अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अब जो टॉपिक है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है और इसमें हमने आपने वीडियो देख ली होगी जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया गया था। अब हम इसको दूसरे केस को हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, जिसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं। अब इंडोर्समेंट है क्या चीज़, ये ज़रा सिंपल वे में हम देखेंगे कि जब कोई हम बिल जारी करते हैं और एक्सेप्ट हो जाता है और बिल हमारे पास आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम अब इसको अपने पास ही रखें और बिल की मुकर्रर डेट पे ही इससे पेमेंट लें। हो सकता है हमने किसी की पेमेंट करनी हो तो हम वो उठा के बिल उस शख्स को दे देते हैं, तो वो जाके वहाँ से वसूली कर लेता है। इसी तरीके से हम बैंक से कलेक्शन के लिए भी दे सकते हैं कि बैंक को दे देते हैं कलेक्शन करने के लिए, या फिर हम बैंक से डिस्काउंट भी करवा देते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बिल आपके पास से जा सकता है और बिल किसी और थर्ड पार्टी को चला जाता है जिसको हम पेई कहते हैं, जो एंड में पेमेंट वसूल कर रहा होता है। तो अब हमने ज़रा देखना है, एक क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं, उस क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व करेंगे इंडोर्समेंट के। तो अब आ जाते हैं हम अपने पास क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, ऑन 15 मार्च 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹3200 एंड ड्रू अपॉन हिम एट 2 month बिल फॉर द अमाउंट। अब इसने क्या किया है, ए ने एक बिल जारी किया है, ए ने सेल की है बी को, तो ए पार्टी आ गई है और हमारे पास कौन सी है, बी। ए क्या कर रहा है, बी को सेल कर रहा है, तो बी अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 3200 से। ये डेट हमारे पास है 15 मार्च 2020, ठीक है। अब इसने सेल की है तो इसने क्या किया होगा, आपसे इसने परचेज की होगी, तो ये एंट्री क्या करेगा, परचेजेस डेबिट और टू ए अकाउंट क्रेडिट कर देगा कितने से, 3200 से। क्लियर है जी, ये एंट्री हमारी सिंपली रिकॉर्ड हो जाएगी। ए क्या एंट्री करेगा, बी डेबिट सेल्स क्रेडिट, और बी क्या एंट्री करेगा, परचेज डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट। अब ये हो गया, ये सेल की होगी एंट्री। अब इसने एक बिल जारी करना है जो इसने एक्सेप्ट करना है, इसकी हम ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ड्यू अपॉन हिम अ 2 month बिल फॉर द अमाउंट 3200, बी एक्सेप्टेड द बिल आफ्टर 1 month, ए एंडोर्स। अच्छा, ये हम जरा बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले बी की बिल की हम एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री होगी जी, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसने ए को ख़त्म कर देना है और इसकी जगह लायबिलिटीज क्रिएट कर लेनी है बिल पेएबल को। क्लियर है, 3200 से ये बिल इसके पास आया, इसने क्या एंट्री करनी है, बिल रिसीवेबल डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट कितने से, 3200 से। ये पहले हमने केस में इसको रीड किया हुआ है। अब नई चीज क्या है इंडोर्समेंट की, वो जरा हम देखते हैं। तो इंडोर्समेंट में वो कहता है आफ्टर 1 month, 1 महीने के बाद, ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। ए ने बिल इंडोर्स कर दिया सी को, ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज ड्यूली मीट। अब क्या हुआ, ए ने एक बिल जारी किया, उसको एक्सेप्ट किया बी ने, और फिर उसके बाद बिल जारी हो गया। अब बिल किसके पास पड़ा हुआ है, ए के पास। इसने उठा के ये बिल किसको दे दिया, सी पार्टी को दे दिया। अब ए एंट्री क्या करेगा, जब बिल किसको दे देगा, सी को, तो इसने एंट्री करनी है सी अकाउंट डेबिट। सी को क्यों डेबिट कर रहा है, क्योंकि सी इसकी लायबिलिटी था, अब वो लायबिलिटी खत्म हो गई है 3200 से, और ये जो बिल था ये इसके पास नहीं रहा, बिल चला गया इसके पास से, तो इसलिए बिल रिसीवेबल को इसने उठा के क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया कितने से, 3200 से। ओके, अब ये इसकी एंट्री नहीं करेगा, इसने पेमेंट करनी है। अब चाहे वो बिल ए दे, बी दे, सी दे, कोई भी दे दे बिल, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया हुआ, जो इसको बिल दिखाएगा ये उसको पेमेंट करेगा, इसलिए ये इसकी एंट्री नहीं करेगा। अब हम एक और थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई है, इसको हम पे ही कह सकते हैं। तो ये इसकी एंट्री क्या करता है, इसके पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल डेबिट, और किससे आया ये बिल, ए से, ए अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 3200 से। ठीक है जी, ये बिल आ गया हमारे पास कितने का, 3200 का। अब हम आ जाते हैं
ड्यू डेट के ऊपर। ड्यू डेट जब हमारी पेमेंट की आएगी तो सी जो पार्टी है वो उठ के किसके पास आएगी, बी के पास, कि भाई आप पेमेंट करें। तो अगर बी पेमेंट करता है तो क्या एंट्री करेंगे हम, बिल पेबल डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 3200 से। ठीक है, ये पेमेंट किसके पास गई होगी, सी के पास। इसका मतलब है इसका तो ताल्लुक खत्म हो गया था, ये अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है पेमेंट बिल से। तो बिल किसके पास, पेमेंट किसके पास गई, ए के पास, सी के पास। सी अकाउंट डेबिट करेगा 3200 से, सॉरी सी अकाउंट कैश को डेबिट करेगा 3200 से, और बिल जो था अब वो खत्म हो गया, बिल रिसीवेबल को उठा के क्रेडिट कर देंगे 3200 से। ये हमारा इंडोर्समेंट का केस हो गया है, सिंपल केस है, कोई मुश्किल नहीं, ऐसी थी जनरल एंट्री हैं, लेकिन अब इसमें 3 पार्टियां आ गई हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमने क्या कहते हैं डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, और क्या कहते हैं बैंक फॉर कलेक्शन हमने पढ़ना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।